हेलो नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स धनु राशि के जातक। आज की रीडिंग होने वाली है धनु राशि के लिए और हम देखेंगे मई मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग से अपने नाम राशि से लगन से देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई कन्फ्यूजन है तो फिर मैं हमेशा कहती हूँ एनर्जी को फोकस कीजिएगा। एनर्जी में जो भी चीज़ें निकल कर आ रही है, आपको लगता है वो आपके निजी जीवन से रेजोनेट हो रहा है, तो इट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। ईश्वर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं, मेल फीमेल चांस इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। चलिए शुरू करते हैं ना ज़्यादा देर करते हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मई मंथ मेरे प्यारे व्यूवर्स धनु राशि के लिए कैसा रहने वाला है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। अगर शफल के दौरान आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो ईश्वर से कहे आपको आपके सवालों के जवाब इस रीडिंग के माध्यम से दे। प्लीज़ डिवाइन, थैंक यू सो मच डिवाइन। क्या किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं, क्या जानना मेरे व्यूवर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, किसी सिचुएशन का अंत होता हुआ मुझे दिख रहा है। रातों की नींद आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है धनु राशि। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। डिसीज़न नहीं ले पा रहे किसी चीज़ को लेकर। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए कैसा रहेगा मेरे व्यूवर्स के लिए मई मंथ। ओके, एक और एनर्जी जस्टिस, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए कुछ एनर्जीज आ गई, बाकी भी हम ले लेंगे। 1 मिनट दीजिए मुझे, एक एनर्जी गिर गई, उसे मैं पिक कर लेती हूँ। मेरे प्यारे व्यूवर्स धनु राशि के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको इस एनर्जी से निकलना पड़ेगा। 4 of Wands, oh my goodness, 2 of Swords, Chariot, 9 of Pentacles, जजमेंट की एनर्जी आई है। जजमेंट, 9 of Pentacles, Chariot, 2 of Swords, Death, 4 of Wands, 9 of Swords, 7 of Swords, Ace of Pentacles, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड द मैजिशियन की एनर्जी आई है। बहुत ही हैवी एनर्जी है यहाँ पर मेरे प्यारे व्यूवर्स धनु राशि। आप लोगों की शनि की ढैया भी चल रही है। सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को, नींद के मामले में आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आप लोग सही तरीके से नींद नहीं ले रहे हैं, बहुत देर से सोते होंगे आप लोग, पूरी पूरी रात जगते हैं। नींद आने के लिए कहते हैं कि जब हम बेड पे जाते हैं ना, तो 1-1.5 घंटे पहले से हम कुछ ऐसा सूदिंग साउंड सुन लें, हम कुछ अच्छी चीज़ें देख लें थोड़ी देर के लिए, या सुनना ज़्यादा अच्छा होता है, बट बजाय इसके कि आप फ़ोन या टीवी देखें। मैं पहले बहुत ऐसा करती थी, अभी मैंने बंद कर दिया है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ। तो यस, अपनी स्लीपिंग साइकिल जो है उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। हेल्थ को अगर मैं लेकर बोलूँ तो काफ़ी सारे लोग कुछ प्रॉब्लम से जो है आप लोग फेस कर रहे होंगे, जैसे कि डायबिटीज़। कुछ लोगों को डायबिटीज़ हो सकता है, कुछ लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। आई से रिलेटेड कोई ना कोई आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। पैरों में सूजन आ रहा होगा। अभी रिसेंटली आप लोगों ने अगर देखा है तो नोटिस किया है तो बहुत सारे लोगों के पैरों पे सूजन आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि शनि की जब ढैया चलती है ना, तो पैरों से रिलेटेड कुछ ना कुछ होता है, अधिकतर ऐसा देखा गया है। तो आपको अपने पैरों का, अपनी हेल्थ का बेसिकली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वेल्थ की हम बात करें तो काफ़ी समय से वेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आपका पैसों को लेके किसी के साथ झगड़ा भी हुआ है, और यहाँ ये बता रहे ये झगड़े जो हैं मई के महीने में कहीं ना कहीं शांत होंगे, पर वो जो झगड़े का असर होता है ना, वो तो रहेगा। वो कब तक रहेगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि मैं मई मंथ की रीडिंग कर रही हूँ और आप यहाँ देखिए नंबर 5 की एनर्जी आई है। तो झगड़े तो आपके मई मंथ में ख़त्म हो जाएंगे। ये जो झगड़े हैं बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉपर्टी को हो सकता है, मनी से हो सकता है, और कहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो है ना अपनी ताकत दिखाने के लिए भी इस तरह की लड़ाई कर रहे हैं ग्रुप में। अब ये जो ग्रुप लड़ाई है ना, ऐसा नहीं कि बाहर सड़क पे काफ़ी सारे लोग जाके लड़ रहे होंगे, ये फैमिली में भी हो सकता है कि एक इंसान अकेला रह गया और बाकी के सारे लोग उस पर हावी हो गए हैं। तो यहाँ ये एनर्जी दिख रही है। मई मंथ में
लड़ाई तो ख़त्म हो जाएंगे, पर कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि हर तूफ़ान के बाद की जो तबाही होती है वो बाद में ही पता चलता। तो इस झगड़े का भी जो है असर वो आपको बाद में मई के महीने में देखने को मिलेगा। 2 ऑफ सॉर्ड्स, डिसीज़न आप नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ आपको बताया जा रहा है आपको अपने डिसीज़न लेना ही पड़ेगा, आप इससे बच नहीं सकते हैं। आप काफ़ी लंबे समय से कोई डिसीज़न नहीं लेने के मूड में हैं, आप चाहते ही नहीं हैं। आप कहते कि अपना काम हो जाए, ऐसे मतलब जो भी है वो कोई और डिसीज़न ले ले, या तो मैं भी नहीं लूँगा। अंदर एक घबराहट है आपको, पर यहाँ ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको तो फैसला करना ही पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा। एक नई चीज़ की शुरुआत होती हुई दिख रही है, किसी एक पैटर्न का अंत होता हुआ दिख रहा है द डेथ की एनर्जी से। यहाँ बताया जा रहा है या तो आप लोगों को न्यूज़ मिल सकता है या फिर किसी सिचुएशन की डेथ हो सकती है, यानी कि एंडिंग यहाँ पर दिख रहा है मई के महीने में। धनु राशि, डेथ विथ जस्टिस की एनर्जी आई है, तो हो सकता है सिचुएशन की डेथ हो रही है। अब ये जस्टिस जो आया है यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का लीगल कोई चीज़ें चल रही होगी, केसेस चल रहे होंगे, वहाँ पर आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। केस जो है आपके फेवर में रहेगा। क्यों? क्योंकि मैजिशियन भी यहाँ आया है और इन्फिनिटी के साथ आया है, आप देख सकते हैं। तो केस, कोर्ट केस वाली जितनी भी तामझाम वाली चीज़ें हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है अगेन, तो आपको यहाँ पर आपके हित में ही केस जो है वो होता हुआ दिख रहा है। काफ़ी सारे लोगों के लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। ये प्रॉब्लम का भी यहाँ दिख रहा है मई के मंथ में अंत होता हुआ। अंत किस तरह से होगा? देखिए, या तो आपकी प्रॉपर्टी है, सच में आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसके लीगली करता धरता है, तो आपके हित में आएगा, क्योंकि शनि तो किसी के साथ अन्याय करेंगे ही नहीं। ठीक है, अगर किसी का कुछ देना होगा तो आपको देकर ख़त्म करना होगा, और अगर किसी और की है तो हक उसके तरफ ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर जस्टिस की एनर्जी आ गई, जस्टिस और डेथ की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये है कि अगर आप सही हैं तो आपके हित में होगा, और अगर आप गलत हैं तो यकीन मानना शनि फिर वो अपना न्याय अपने तरीके से ही करता है ना। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे मुझे लग रहा है मैरिज से रिलेटेड या फैमिली में काफ़ी लंबे समय से कुछ अनबन चल रही थी। परिवार के किसी सदस्य ने आपसे झूठ बोला होगा, घर से कुछ बातें जो है, घर की जो सीक्रेट बातें होती वो बाहर किसी से जाके डिस्कस की होगी। काफ़ी समय से ऐसा चला आ रहा है, पर अब मई के महीने में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हाँ ये 4 नंबर आया है, तो अप्रैल में कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ ऐसी ख़राब हुई है रिलेशनशिप में। अगर मैं बोलूँ तो ये रिलेशनशिप की जो चीज़ें होती हैं, किसी ने आपके घर के ही किसी इंसान ने बाहर जाके बोला और वो ज़्यादा तमाशा हुआ है। अब कहीं ना कहीं मई के मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि उस इंसान को या तो सद्बुद्धि आ जाएगी, या फिर ये जो सिचुएशन इतनी ख़राब हुई है ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे सिमटता हुआ दिख रहा है। एकदम से तो नहीं बोलूँगी कि रातों रात बदल गया है, रिलेशनशिप में एकदम बदलाव आ गया है, सब कुछ अच्छा हो गया, पर होगा ज़रूर। हमें पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक सोच के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है। तो ये यहाँ दिख रहा है। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आ सकती है। बहुत सारे लोग शायद वर्क से रिलेटेड अगर देख रहे थे कि हमारा करियर कैसा होगा, जॉब कैसा होगा, तो मैं यहाँ बता दूँ मई मंथ में आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए, अगर आपने अप्लाई किया है तो, अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है। आपका फेवरेट जॉब, जिसे कहते हैं ना कि मेरा वाला फेवरेट जॉब मुझे चाहिए, तो आपका फेवरेट वाला जॉब आपको मिलने वाला है, तो बी रेडी फॉर दैट। ओके, और यहाँ पे दिख रहा है मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए पैसा आते हुए, माँ लक्ष्मी आपके घर आ रही है, तो ऐसा भी मुझे दिख रहा है। बहुत सारे लोगों के फाइनेंस ठीक होने वाले हैं मई के महीने में। आपको खुद कहते हैं ना कि कई बार हमने किसी को ना बहुत पुराना कुछ दिया होता है, पैसा या कुछ भी, और अचानक से काफ़ी साल बाद वो इंसान आकर बोलते हैं कि भाई ये लो आपका सामान जो आपने हमें दिया था, हम लौटा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ, तो आपके साथ भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही होने वाला है कि आप तो अपना देकर भूल गए, आपने अपना कर्म कर दिया, अब वो करके आप भूल गए, पर वो इंसान नहीं भूला। तो ये तो देखो बहुत अच्छी बात है आज के ज़माने में कि वो इंसान आपको आपका
जो है मेहनत क्या हम कहते हैं ना, हार्ड अर्न मनी, वो आपको लौटाने वाले हैं यहाँ पे। ये सिचुएशन भी मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ दिख रहा है। काफ़ी सारे लोगों का तबादला होते हुए, ट्रांसफ़र होते हुए मुझे दिख रहा है। आप काफ़ी लंबे समय से चाहते थे, अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको लग रहा है कि आपने सोचा था कि भाई मुझे गवर्नमेंट का, होता है ना कि वो गवर्नमेंट से रिलेटेड आप लोगों को घर मिलता है, सरकारी घर। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए आपको सरकारी घर मिलने वाला है। आपकी जो जॉब है, जॉब का तबादला होने वाला है, मतलब आप जिस शहर में रह रहे हैं दूसरे शहर में जाएंगे और आपको घर भी मिलेगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। द चैरियट, मूवमेंट होने वाला है काम में, बिजनेस में। अगर मैं बोलूँ तो मई के महीने में काफ़ी आपने, क्योंकि आप पिछले, मुझे ऐसा लग रहा है कि 8-9 महीने से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उसका फल आपको मिलने वाला है। बिज़नेस की अगर मैं बात करूँ तो जो भी व्यापार में है, आप में से काफ़ी सारे लोग कपड़ों का व्यापार करते होंगे, आप में से काफ़ी सारे लोग ब्यूटी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आप लोग डील करते होंगे। जूतों का भी आप में से काफ़ी सारे लोग, फुटवेयर का आप लोग बिज़नेस करते होंगे। तो ये जो मैंने स्पेशली ये जो 3 नाम बताए हैं बिज़नेस के, इनमें कुछ मुझे यहाँ दिख रहा है कि बढ़ोतरी होगी, यानी कि आपके बिज़नेस में इंक्रीमेंट होगा, मतलब पैसों का होगा, पैसा बढ़ेगा, कस्टमर ज़्यादा आएंगे, आपका काम और आपका जो प्रोडक्ट है उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा होगी और बहुत अच्छा आपका बिज़नेस चलेगा, ये यहाँ दिख रहा है। क्योंकि पिछले 8-9 महीने से आपका पूरा बिज़नेस ठप पड़ा हुआ था। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मई मंथ मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कहना चाहते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन भी है तो प्लीज़ डिवाइन उनके क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए मेरे टैरो रीडिंग के माध्यम से। क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ डिवाइन। द फूल की एक नई शुरुआत करने वाले हैं आप में से काफ़ी सारे लोग। द फूल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है यहाँ पे। आपका नाम बी या जे से शुरू हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बी है, यहाँ पे जे है। ओके, तो आपका नाम शुरू हो सकता है बी एंड जे से। इनिशियल यहाँ दिखा दिया मैंने। कुछ नई चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में कुछ नयापन लेकर आना चाहते हैं, आप अपने जीवन को टोटली थोड़ा आप बदलना चाहते हैं। आप सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए आते थक गए हैं, यहाँ पे ईश्वर बता रहे हैं। तो यहाँ आपको ईश्वर कह रहे हैं कि वो जो आपके मन की जो इच्छा है वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। तथास्तु यहाँ पे ईश्वर आपको कह रहे हैं। विथ क्राउन, मतलब आप जो भी काम करेंगे ना, आपको ताज तो पहनने को मिलेगा। अब कहने का मतलब ताज है, ठीक है। हो सकता है आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप बड़े ही सेटिस्फाई होंगे, आपको बड़ी ही शांति मिलेगी, आपकी आत्मा को, आपके मन को बड़ी शांति मिलेगी, आप जो भी कर्म कांड कर रहे हैं किसी भी तरह का। साथ ही साथ यहाँ बता रहे ईश्वर खुद भी आपको कुछ देना चाहते हैं मई मंथ में। आप देखना धनु राशि के जितने भी जातक इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपको अचानक से ना कुछ सरप्राइज़ आपके जीवन में होने वाला है और बहुत ही खूबसूरत होगा, जिसको देखकर आप एकदम कहते हैं ना कि चकाचौंध हो जाते हैं, एकदम हमारी आंखें खुली खुली रह जाती हैं। और ये जो आपका ये जो अब होने वाला है ना, आपका इंट्यूशन बहुत समय से कह रहा था एक ना एक दिन तो होगा, एक ना एक दिन तो होगा ये मेरा काम। कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, पर ये आपके साथ बहुत पॉजिटिवली ये इवेंट होने वाला है। वेटिंग चल रही थी किसी चीज़ को लेकर, वेट कर रहे थे कि भाई क्या ही होगा और कब तक, इंतज़ार कब तक। तो ये जो आपकी इंतज़ार की घड़ी है, आपकी इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है। बाहर देश जाना चाहते हैं, यानी कि आप में से काफ़ी सारे लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है अब्रॉड जाने के। ईश्वर कह रहे हैं कि इस पर अगर आप जाना चाहते हो तो इस पर मेहनत करिए। अब खड़े होकर सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इंतज़ार करने की ज़रूरत है। एक्शन करें, एक्शन करेंगे, आज शुरू करेंगे तो ये शनि जब जाते जाते आपको 2.5 साल बाद बहुत कुछ दे कर जाएगा। शनि की चाल को समझने की कोशिश करें। किसी ने आपका पैसा लिया, किसी ने आपका पैसा डुबाया, आपके पैर पे चोट लगी होगी रिसेंटली यहाँ पर बहुत बुरी तरह से, जिसकी वजह से शायद अब आप लंगड़ा के चलते होंगे। आप में से काफ़ी सारे हो सकता है जिनके साथ नहीं रेजोनेट हो रहा है, इसको थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। आपको काफ़ी सारे पैसे लगाने पड़े थे अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर, या फिर आपने किसी को दिया, जिसको दिया वो आपके पैसे लेकर चला गया। कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे नेगेटिविटी यहाँ दिख रही है एनर्जी में। तो यहाँ ईश्वर प्लीज़ डिवाइन क्लियर कीजिए इस एनर्जी को, प्लीज़ डिवाइन इस एनर्जी को। 5 ऑफ पेंटिकल्स को
क्लियर कीजिए, क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। कर्मा की 5 ऑफ पेंटिकल्स विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स, को इंसिडेंस नहीं है ये, को इंसिडेंस नहीं है ये, बिलीव करें। देखिए 5 एंड 6 इतने सारे और यहाँ पे एनर्जी है, मैंने इसी को पिक किया। यहाँ पे आपका कुछ कार्मिक बैलेंस किसी के साथ करने की बात हो रही है, तो आपको अपना कर्मा कहीं ना कहीं बैलेंस करना होगा। यह आपका इंट्यूशन बहुत तगड़ा है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे अपने कर्म को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपने किसी से पैसे लिए थे तो उसको उसके पैसे दे दीजिए, किसी का हक मत मारना, क्योंकि जब आप किसी का हक मारते हैं ना तो आपके साथ जो होता है वो फिर हम कह नहीं सकते, वो ईश्वर ने तय करके रखा होता है। देखिए, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जी आई है। किसी का हक नहीं मारना और साथ ही साथ अपने कर्म को बैलेंस करते रहना है। गरीबों को खाना खिला दीजिए, गरीबों को पानी पिला दीजिए, गरीबों को इस वक्त अगर आप फुटवेयर देते हैं, उनको दान करते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि फिर मैं वही बोलूँगी, शनि की ढैया चल रही है, जितना हो सके आप जूते, चप्पल, छाता, इंडिया में तो इस वक्त बहुत गर्मी है, आप अम्ब्रेला किसी को दान कर दीजिए, बट ब्लैक कलर का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि यहाँ ईश्वर आपको बता रहे हैं अपने कर्म पर आपको ध्यान देना और अपने कर्म को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, जो आप शायद काफ़ी समय से नहीं कर रहे थे। ओके, प्लीज़ डिवाइन क्या गाइड करना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को। धनु राशि मई मंथ में क्या कहना चाहेंगे मेरे प्यारे व्यूवर्स धनु राशि के लिए। द एम्परर की एनर्जी आई है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द एम्परर। कोई इंसान है बहुत ज़्यादा अपने उसके पास बहुत पावर है, और ये इंसान ऐसा है जो सामने वाले को कुछ भी नहीं समझता है, क्योंकि द एम्परर जो होता है ना, राहु होता है, इल्यूजन भी है। इस इंसान को ऐसा लगता है मैं ही सही हूँ, इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने जो बोला वही सही है। ये इंसान ऐसा है कि किसी के साथ गलत करने से भी बाज नहीं आएगा, ये किसी का गलत भी कर सकता है, जैसे कि इसने किसी का, यानी कि आप में से काफ़ी सारे लोगों का दिल दुखाया है। यहाँ स्पेशली अगर ये नंबर, ये एनर्जी आई है, तो इसमें से काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं रिलेशनशिप के बारे में। मैं समझ गई हूँ, इसीलिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। किसी ने आपको डिच किया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, ब्रेकअप किया है आपसे, आपका हार्ट ब्रेक किया है, दिल तोड़ के चले गए वो इंसान जिससे आपने बेइंतहा प्यार किया था। यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है, पर ईश्वर आपको कह रहे हैं कि किसी के जाने से ना किसी के आने से अपने जीवन को कभी भी नहीं बदलना है। जो खुशियाँ हैं ना वो आपके पास ही है। अपनी खुशियों को जितना बांटोगे वो उतना बढ़ेगा, चाहे आप अपने परिवार में बांटें, चाहे अपने दोस्तों में बांटें, कहीं पर भी। पर हाँ, जिस इंसान ने भी आपका दिल तोड़ा है, ये देखिए यहाँ ईश्वर कह रहे हैं इस इंसान को कुछ मत बोलो, इसको बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या पता ये इंसान आपका कार्मिक हो, आपके जीवन में आया, आपको कुछ सिखाने आया है, आप इससे कुछ सीखे होंगे डेफिनेटली। अगर इस इंसान ने आपको दुख दिया है, परेशानी दी है, किसी भी तरह का ट्रबल किया है, तो आप उस चीज़ों को सीखें। तो ईश्वर कह रहे हैं इसको कुछ मत कहे, इसको ना कोसे, ना ही कोई गाली दे, कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने ऊपर ध्यान दें। जिसने जो करना था वो करके चले गए हैं, और उसका जो होगा वो ईश्वर देखेगा। आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना कर्म मत बिगाड़ें। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी खुशियाँ हैं। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग, हो सकता है फैमिली बॉन्डिंग, रीबॉन्डिंग होने वाली है, रीयूनियन होने वाला है, काफ़ी सारे लोगों का परिवार मिलने वाले हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वो उनका रीयूनियन होने वाला है। इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। यहाँ मुझे बच्चे भी दिख रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हो सकता है जो मैरिड हैं और किसी वजह से आप लोग सेपरेशन में इस वक्त चल रहे होंगे, आप लोग सेपरेटेड हो गए होंगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ईश्वर ने यहाँ बताया मई का महीना आप लोगों के लिए अच्छा होने वाला है, कहीं ना कहीं रीयूनियन होता हुआ यहाँ दिख रहा है। प्लीज़ डिवाइन, इतनी प्यारी एनर्जी आ रही है तो दिल कर रहा थोड़ी सी और ले ले। पता नहीं किसको इस एनर्जी की ज़रूरत है, कौन यहाँ पर इस रीडिंग को सुन रहे हैं और वो क्वेश्चन कर रहे होंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है विथ
10 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस की एनर्जी आई है। देखिए बहुत दुख, बहुत परेशानी जो आपने बिता दी है पिछले 10 दिन से, हो सकता है 10 हफ्ते से या 10 महीने से, ये भी हो सकता है। तो ये सारी जो दुख परेशानी है ना, ये तो ख़त्म होने का समय आ गया, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, आपको आपकी हर परेशानी से ईश्वर निकालेंगे। आप निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। नहीं तो कुछ लोग बस बैठे रहते हैं अपने दुखों के साथ। टेम्परेंस की एनर्जी आई है, जीवन में बैलेंस होकर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ईश्वर ऐसे ही दुख में छोड़ देंगे। आपके दुखों का भी निवारण होगा, आपके जीवन में आपकी समस्याओं का भी निवारण होगा, आपके जीवन में आपका प्यार भी वापस आएगा। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और ये छोटी बात नहीं है। और विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादीशुदा जीवन और लवर्स के लिए यहाँ पे ईश्वर बता रहे हैं कि आप लोगों का रीयूनियन होगा, बहुत जल्द होगा। हो सकता है आने वाले 4 घंटे में हो जाए। जो आपका पार्टनर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब आप दोनों ही अभी गिव एंड टेक वाली एनर्जी में है, तो आप लोगों का रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। क्यों होगा यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं, मतलब आपका सवाल होगा क्यों होगा। तो यहाँ ईश्वर कह रहे हैं कि समय आता है, समय, हर चीज़ के पीछे समय समय की बात है। जब गलत हुआ था वो बुरा समय था, अब जब अच्छा हो रहा तो ये अच्छा समय है। तो टेम्परेंस चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आपके जीवन में आ रहा है, चीज़ें बैलेंस होगी। और ये जो मैंने अभी बातें बोली ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर ही आपको, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ रीडिंग को समझिए कि क्या रीडिंग में कहा जा रहा है। रीडिंग बहुत सारी चीज़ें कहती है। मान लीजिए आपका फाइनेंस आप ठीक से नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, तो आप बैलेंस करेंगे, टेम्परेंस की एनर्जी आई है। आप अपने हेल्थ को नहीं ठीक से संभाल पा रहे थे या आप अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे थे, तो आप बैलेंस करेंगे, अपने हेल्थ को ठीक करने की कोशिश करेंगे। स्टडी की अगर मैं बात करूं तो स्टडी में भी बैलेंस की ज़रूरत थी, तो अब आप बैलेंस करेंगे। हर चीज़ के लिए यहाँ पे कि आने वाले समय में मई मंथ में आप चीज़ों को बैलेंस करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ 6-3-4 यहाँ पे हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी आई है। 6 वैसे तो और भी आई है, बट मेरे लिए इतना ही काफ़ी कि मैं यही बोल दूँ, क्योंकि अदरवाइज़ नहीं तो लोग बोलते हैं मैम सारी ही आ गई है। तो जब आई है तो बोलना पड़ेगा, मैं ऐसे तो नहीं छुपा सकती। बट यहाँ पे 2, 3, 6, 4 ये एनर्जी आई है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों का हो सकता है डेट ऑफ बर्थ इस डेट पर आता हो, बर्थडे इस डेट पर आता हो। अभी के लिए इतना ही, फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखिए। जय माता दी।